और वहीं पर उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कैसे करनी है इसकी प्लानिंग की थी। असल में मूसेवाला हत्याकांड के शार्प शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी और कशिश दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और पूछताछ के दौरान दोनों हत्याकांड से जुड़े हैरान करने वाले राज उगल रहे हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इसी कड़ी में उन्होंने बताया कि मूसेवाला की हत्या से पहले वो फतेहाबाद के किरमारा इलाके के एक गांव में पहुंचे थे, जहां वो प्रदीप नाम के आदमी की मदद से एक मकान में ठहरे और वहीं पर उन्होंने मूसेवाला को मारने की पूरी साजिश रची थी। इस बीच न्यूज 18 की टीम भी किरमारा इलाके में मौजूद उस घर तक पहुंची जहां वारदात से पहले फौजी अपने साथी के साथ रुका था। जो बंगला आपको दिखाई दे रहा है, ये घर, इसके अंदर यहाँ पर पहुंचे थे। ये बताया जा रहा है कि वारदात के ठीक पहले यहाँ पहुंचे थे। छानबीन करने पर पता चला कि यह मकान रमेश नाम के एक शख्स का है जो कार खरीदने और बेचने का कारोबार करते हैं। उनके दो बेटे नवदीप और मनीष भी इसी कारोबार से जुड़े हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने ठीक 5 दिन पहले यानी 19 जून को हिरासत में ले लिया था और अब दोनों से पूछताछ की जा रही है। परिवार वालों का कहना है कि नवदीप और मनीष की दोस्ती फतेहाबाद के रहने वाले प्रदीप से थी और इसी वजह से उसका घर पर अक्सर आना जाना लगा रहता था। घर वालों का कहना है कि मूसेवाला हत्याकांड से कुछ रोज पहले भी प्रदीप 2 लोगों के साथ उनके घर आया था, लेकिन उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि वो दोनों शूटर हैं और मूसेवाला को मारने की फिराक में हैं। अकेली थी घर पर, प्रदीप आया है, उसके साथ में 2 जने और थे जी, उनको मैं जानती हूँ। दिल्ली पुलिस का दावा है कि प्रदीप के साथ कोई और नहीं बल्कि शूटर फौजी और अंकित थे और उनके पास एक बड़ा बैग भी था जिसमें घातक और खतरनाक हथियार भरे हुए थे, जिन्हें उन्होंने मकान के स्टोर रूम में छिपा दिया था। प्रियव्रत, फौजी और जो अंकित था, उनके पास हथियारों का एक बैग था। उस बैग को इस स्टोर रूम के अंदर रख दिया। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह भी दावा किया गया कि शूटर फौजी के पास वही हथियार थे जो वारदात से कुछ रोज पहले ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजे गए थे, जिन्हें बड़ी सावधानी से ड्रोन के जरिए पंजाब के तरन तारण पहुंचाया गया था। उसके बाद उन हथियारों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जैक स्पैरो ने शूटर फौजी और दूसरे शूटरों तक पहुंचा दिया था। और दिल्ली पुलिस का दावा है कि पाकिस्तान से आए उन हथियारों से ही 29 मई को सिद्धू मूसेवाला को पंजाब के मानसा में दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने मकान के मालिक रमेश से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदीप के साथ जो 2 लोग आए थे उन्हें वो नहीं पहचानते थे। रमेश ने यह भी दावा किया कि उनके बेटे नवदीप और मनीष बेकसूर हैं और उनका सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। किसी को नहीं जानता, मैं प्रदीप को जानता हूँ जी, मैं किसी को नहीं जानता जी। वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक शूटर फौजी और अंकित न सिर्फ इस मकान में रुके थे बल्कि वारदात को अंजाम कैसे देना है इसकी पूरी प्लानिंग भी की थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले साजिश भी इस घर के एक कमरे में की गई थी। यह भी दावा किया जा रहा है कि मूसेवाला की हत्या के बाद भी फौजी अंकित के साथ इस मकान में आया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद दोनों रात के अंधेरे में वहां से निकल गए थे। लेकिन शूटर फौजी ने हथियारों वाला बैग मकान के स्टोर रूम में ही छोड़ दिया था, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने शूटर फौजी से पूछताछ के बाद मकान से हथियारों के उस बैग को बरामद कर लिया था और दावा किया कि उस बैग से 8 ग्रेनेड लॉन्चर, AK-47 राइफल और 3 पिस्तौल के साथ 36 गोलियां बरामद हुई थी। फिलहाल पुलिस नवदीप और मनीष को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने फतेहाबाद से प्रदीप को भी गिरफ्तार कर लिया है। असल में कुछ रोज पहले ही पुलिस को हरियाणा के फतेहाबाद के एक पेट्रोल पंप का CCTV वीडियो हाथ लगा था। उस वीडियो में कार से एक आदमी उतरता दिखा था। पुलिस का दावा है कि कार से उतरने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि शूटर कशिश था, जबकि उसी कार में 2 और शूटरों के साथ आगे वाली सीट पर प्रियव्रत उर्फ फौजी भी बैठा हुआ था। इसी वजह से पुलिस इन दोनों कड़ियों को जोड़कर देख रही है। इस बीच मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटरों के एक होटल में ठहरने के सबूत भी हाथ लगे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि 29 मई को पंजाब के मानसा में मूसेवाला की हत्या करने के बाद 4 शूटर NH9 पर मौजूद सांवरिया होटल में रुके थे और फिर सुबह होने से पहले ही वहां से फरार हो गए थे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारने के बाद 6 शूटर 2 अलग-अलग गाड़ियों में मानसा से फरार हुए थे, जिनमें एक गाड़ी में सवार 4 बदमाश नेशनल हाईवे नंबर 9 पर मौजूद इस सांवरिया होटल में देर रात पहुंचे थे। शूटर जो है अलग अलग रूट्स में भागे थे, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 शूटर इस जगह पर आकर सांवरिया जो होटल है यहाँ पर भी पहुंचे थे। असल में ये होटल हरियाणा से पंजाब के मानसा जाने के रूट पर पड़ता है और पुलिस का दावा है कि इसी वजह से मानसा से भागने के बाद शूटर यहाँ कुछ घंटों के लिए रुके थे। बाद में 20 जून को दिल्ली पुलिस की एक टीम ने इस होटल की छानबीन की, जिसमें यह पता चला कि सारे शूटर होटल के कमरा नंबर 207 में रुके थे और उन्होंने होटल के रजिस्टर में हरियाणा के झज्जर का पता लिखवाया था।
इसके लिए उन्होंने सुमित नाम के एक शख्स के आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था, जो दिल्ली पुलिस की जांच में फर्जी पाया गया। होटल में काम करने वाले लोगों से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस को यह पता चला कि चारों शूटर पूरी रात वहां रुके थे, लेकिन उन्होंने होटल के रजिस्टर में रुकने का समय सिर्फ 2 घंटे ही लिखा था, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। होटल के रजिस्टर में शूटरों ने 12:35 पर आने और 2:19 पर जाने का समय लिखा है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक पवन से पूछताछ की, लेकिन उसने ये दावा किया कि जिस दिन सारे शूटर होटल में रुके थे उस दिन वो चंडीगढ़ में था और उसका हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं। हालांकि दिल्ली पुलिस फतेहाबाद इलाके के 2 लड़कों विक्रम और काला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोप है कि काला नाम का वो लड़का लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के संपर्क में था और हत्याकांड में शामिल शूटरों की अपने साथी विक्रम के साथ मिलकर मदद कर रहा था। फिलहाल पुलिस हाईवे पर मौजूद दूसरे होटल और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है, ताकि मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटरों का पता लगाया जा सके। वहीं खबर है कि मूसेवाला हत्याकांड से कुछ महीने पहले ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल बिश्नोई और भांजे सचिन थापन को फर्जी पासपोर्ट से विदेश भेज दिया था। लॉरेंस को यह डर था कि मूसेवाला हत्याकांड के बाद कहीं अनमोल बिश्नोई पुलिस के हत्थे न चढ़ जाए, क्योंकि हत्याकांड की साजिश रचने में न सिर्फ वो शामिल था, बल्कि उसने कई बार सिद्धू मूसेवाला को मारने की प्लानिंग भी की थी। लेकिन मूसेवाला के आसपास सख्त सुरक्षा घेरा होने की वजह से उसका प्लान कई बार फेल हो गया था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि अनमोल बिश्नोई अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई की तरह डॉन बनने का सपना देखता था। उसे यह लगने लगा था कि वो भी अपने दम पर अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले साल लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी अनमोल को दी थी, लेकिन पुलिस का दावा है कि मूसेवाला की सिक्योरिटी की वजह से